Hello students, welcome all of you. Today we will discuss the remaining part of chapter number 2. So let us start. Common salt, a raw material for chemicals. The common salt thus obtained is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. सो जो डेली मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें क्या है आपका, देखिए ये कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं हम, दैट बी ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं इसको, सी वाटर से. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड it decomposes to form sodium hydroxide, and the process is called chlor-alkali process because there is formation of a chlorine gas as well as an alkali of sodium hydroxide. alkali की फॉर्मेशन होगी वहाँ पे, जो बेस है एक आपका NaOH, साथ ही क्लोरीन गैस रिलीज होगी. देखिए कैसे रिएक्शन दिया है, NaCl plus 2H2O will give you NaOH plus Cl2 plus H2 gas. क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, एनोड पे रिलीज होगी ये. हाइड्रोजन गैस एट कैथोड पे रिलीज होगी. जो पॉजिटिव आयन होगी इनमें से एक जगह ऑक्सीडेशन होगी, एक जगह रिडक्शन होगी. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर, कैथोड के नज़दीक होगा ये. द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑल आर यूज़फुल होते हैं. ये देखें यहाँ इनके यूज़ भी दिए एक तरह से. एज फ्यूल हो गया आपका ये, फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होगा, एयर वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होगा आपका, डिसइंफेक्टेंट में होगा, CFCs और पेस्टिसाइड्स, वेयर एज NaOH इज एज ए डी ग्रीसिंग मेटल का काम करेगा. ये सोप और डिटर्जेंट में होगा, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. So these are the uses of all three products. Next is our bleaching powder. You have already come to know that chlorine is produced during electrolysis of aqueous sodium chloride. Aqueous mean in which water is solvent. Aqueous solution आपने याद रखना कि these are the solution in which solvent is water. The chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज़ होगा ये. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम. नीचे दिया है देखें रिएक्शन, ड्राई स्लेक्ड लाइम जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तब आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2 प्लस H2O. व्हाट आर इट्स यूजेस, ब्लीचिंग का काम करेगा, देखिए वॉश के काम आएगा एक तरह से ये, ऑफ कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आपकी हो गई है. फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में होगा ये, उसको साफ़ करने के लिए जो वुड पल्प है, जो पेड़ का जो छाल है. एंड फॉर मेकिंग वॉश्ड, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी इस्तेमाल होगा ये. नेक्स्ट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में भी होगा ये. और डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू मेक देम फ्री, टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए भी ये वाटर में इसको ऐड करते हैं. नेक्स्ट इज योर बेकिंग सोडा. द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा इज बेकिंग सोडा. जो किचन में आपके जो पकौड़े बनते हैं टेस्टी टेस्टी, उसमें क्या है देखिए सोडे का इस्तेमाल होता है. समटाइम इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इसको. द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. फॉर्मूला इज NaHCO3. इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल देखिए क्या यूज़ होगा इसको बनाने के लिए, सोडियम क्लोराइड, साथ ही वाटर ऐड होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया NH3. सो आपके पास देखिए क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट.
नेक्स्ट इज डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी। तो इसकी जो pH होगी देखिए, इट इज़ माइल्ड बेसिक है, ये माइल्ड नॉन कोरोजिव बेसिक सॉल्ट है, मतलब इसकी जो pH है वो बेसिक होगी। एंड इट इज़ यूज्ड टू, किस में यूज़ होगा देखिए, एज ए बेस, ये क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को कम करेगा। साथ ही द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के दौरान देखें क्या बनेगा आपके पास, वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड में इसका इस्तेमाल देखिए कहाँ कहाँ होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड, इसको बनाने में इस्तेमाल होगा ये। ऑल्सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर देन व्हाट विल हैपन, फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। देखिए ये हो गया, यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड in the same manner CO2 plus H2O will be obtained. Carbon dioxide produced during the reaction causes bread or cake to rise, making them soft and spongy. कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन में देखिए, उससे की वजह से क्या होगा, इट कॉजेज द ब्रेड और केक टू राइज, वो एक तरह से राइज करेगा, फूल जाएगा और क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इनग्रीडियंट इन एंटासिड में भी होगा, बिकॉज इट इज़ अ बेस, माइल्ड बेस है तो कहाँ यूज़ होगा ये, एंटासिड में भी एक इंग्रेडिएंट का काम करता है, एक पार्ट का काम। कुछ पार्ट जो एंटासिड का उसमें क्या होता है देखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिकॉज व्हाट इट विल डू, इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड अस रिलीफ। ऑल्सो यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो दीज आर द यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन carbonate. Next is washing soda. Another chemical that can be obtained from the sodium chloride is, this is washing soda. ये फॉर्मूला दिया है आपके पास। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. हीटिंग से होगा ये, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, फिर से क्रिस्टल बनाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट, that is washing soda. What does 10H2O here signify? Does it make sodium carbonate wet? We will address this in the next section. Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemical for many industrial purposes में यूज़ होते हैं। देखें ये कहाँ कहाँ होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा में देखें, फॉर ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होगा ये। उसके बाद यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, सोडियम के कंपाउंड भी बनेंगे इससे आगे। मोर ओवर सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट का काम करेगा इन द डोमेस्टिक पर्पजेज। ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ द वाटर, वाटर से जो हार्डनेस है वो रिमूव होगी। सो दीज आर द यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? एक्टिविटी इज गिवन टू यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी। ये पूछ रहा है कि जो क्रिस्टल होते हैं जो सॉल्ट के, वो एक्चुअल में ड्राई कितने होते हैं, क्या वो सच में ड्राई होते हैं? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्या है, ये जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है आपके पास वो ड्राई लगते हैं, बट दे कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, उनमें कुछ वाटर होता है देखिए उन क्रिस्टल्स में। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वेपर इज और द वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। देखिए क्या होगा, अगर हम हीट करेंगे क्रिस्टल को तो जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा उससे, और क्या है, जो आपके जो पास जो सॉल्ट था एंड द सॉल्ट टर्न्स वो वाइट हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। बट क्या होगा, यदि आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, मॉइस्ट करेंगे उन क्रिस्टल को फिर से वाटर के साथ, तो क्या मिलेगा आपको कि जो क्रिस्टल थे उनमें जो कलर है वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, की एक सॉल्ट के जो फार्मूला यूनिट में कितने जो है वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसको बोलते हैं आप वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन, फॉर एग्जांपल देखें 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। जो ये कॉपर सल्फेट है, एक कॉपर सल्फेट में देखिए कितने होंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके पास होंगे। नाउ वुड यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 इज वेट और नॉट। सो नेक्स्ट इज ऑन द अदर सॉल्ट वन अनदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम है हमारे पास। देखिए वन अदर सॉल्ट, एक जो और सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, वो है आपके पास जिप्सम। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 होंगे इसके पास देखें। एंड द फार्मूला इज देखिए CaSO4 2H2O, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने इसमें, 2 हैं। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑन हीटिंग जिप्सम दैट इज CaSO4 2H2O, it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. जब आप इसको हीट करेंगे जिप्सम को तो क्या होता है, देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इससे निकल जाते हैं, वो ये लूज़ कर देगा और क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन हाफ जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें रहता है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजिशन, यही वो आपका जो प्लास्टर है जिसको डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इन द बोन फ्रैक्चर्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है आपके पास, इट इज़ वाइट पाउडर होता है ये, एंड ऑन हीटिंग, हीट करने पे क्या करेगा ये, ऑन हीटिंग एंड मिक्सिंग विद वाटर, वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, सॉरी नॉट हीटिंग, जब आप इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे देन व्हाट विल हैपन, ये जिप्सम में फिर से चेंज हो जाता है एंड इट बिकम वेरी हार्ड दैट इज अ सॉलिड मास। ये रिएक्शन दिया देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1 and 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल गिव यू जिप्सम। अगेन ये बनेगा लेकिन एट दिस टाइम इट विल बी हार्ड, ये हार्ड हो जाएगा। नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाफ मॉलिक्यूल दिखाया है। हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा क्यों है, देखिए इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए क्या बोल रहा है कि जो 2 फार्मूला यूनिट CO2 के वो क्या एक ही जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल उसको शेयर करते हैं। अब अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है, एक को शेयर करे तो उसका हाफ ही वो शेयर करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज बनेंगे, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशंस एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। So this is your chapter number 2. Now you have to learn the points that we have discussed in the chapter. Also you have to read all the chapter. Thank you.